अगर आप अपनी ज़िंदगी को लेकर वाकई सीरियस हो तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल के पापा एक गरीब मजदूर थे। राहुल के पापा राहुल को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन राहुल का ऐसा कुछ करने का मन नहीं था। वो तो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाया करता था। जैसे तैसे करके उसने 12वीं पास कर ली। राहुल के पापा इस बात से बेखबर उसको कर्ज पर पैसा लेकर आगे की पढ़ाई करवाना चाहते थे। राहुल के पापा ने राहुल को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया। वहां जाकर राहुल के ख्याली पुलावों में जैसे 4 चांद लग गए। उसका मन तो वैसे ही नहीं था पढ़ाई लिखाई में। शहर आकर उसके कुछ बड़े घराने के लड़कों से दोस्ती हो गई, जिनके साथ रहकर वो बिगड़ने लगा। अब सिगरेट शराब उसके लिए आम बात थी। राहुल ट्यूशन की फीस के बहाने घर से पैसे मंगाता और उन्हें सिगरेट शराब में उड़ा देता। उसके पापा इस उम्मीद पर राहुल को पैसे भेज देते कि जिस दिन उनका बेटा नौकरी पर लग जाएगा उस दिन सारा कर्ज उतार देगा। इसी उम्मीद के साथ राहुल के पापा कड़ी मेहनत करके पैसे इकट्ठे करते और राहुल को भेज देते। उधर राहुल का मन तो पढ़ाई में पहले ही नहीं था। शहर आकर तो वह बुरी आदतों की लत में और फंस गया था। अब उसके एग्जाम भी नजदीक आ रहे थे। एक दिन ऐसे ही राहुल और राहुल के शहरी दोस्त आपस में एग्जाम की बात कर रहे थे, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तो क्या करोगे। दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, नो प्रॉब्लम। अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाया तो मैं अपने पापा का बिजनेस संभाल लूंगा, और वैसे भी मेरे सिवा है ही कौन उनके बिजनेस को संभालने वाला। दूसरे ने पहले से कहा कि तुम भी तो बताओ तुम क्या करोगे। पहले ने कहा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है कि उसके रेंट से ही सारे खर्च शौक मौज सब पूरे हो जाते हैं। ये सारी बातें राहुल सुन रहा था। इन बातों को सुनकर राहुल को ख्याल आया कि ना तो मेरे पापा का कोई बिजनेस है और ना हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। ये लोग तो पापा के काम पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा। ये सोचकर राहुल इमोशनल हो गया। उसने सिगरेट वहीं फेंकी और अपने रूम में जाकर बहुत रोया। लेकिन रोने से क्या होता है। राहुल अब सुधर गया था और पूरी मेहनत से एग्जाम की तैयारी करने लगा। कुछ समय बाद एग्जाम भी हो गए। जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो राहुल पूरी तरह हिल गया, और वही हुआ जिसका राहुल को डर था। वह फेल हो गया था। फेल होता भी क्यों ना, उसने कभी पढ़ाई की ही नहीं थी। फेल होने के बाद राहुल पूरी तरह टूट गया और वापस अपने गांव लौटा। पापा माँ राहुल को देखकर बहुत खुश हुए। राहुल ने फेल होने की बात पापा को बताई, लेकिन पापा तो पापा होते हैं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अब भी तेरे पास टाइम है कुछ और करने का। पापा की इन बातों को सुनकर राहुल की आंखें खुल गईं। उस दिन राहुल ने कसम खाई समय का 1 सेकंड भी ना बिगाड़ने की, क्योंकि पहले ही वो बहुत टाइम बिगाड़ चुका था। राहुल उस दिन से ही लग गया मेहनत करने में। राहुल ने गांव में ही एक डेयरी खोल ली। कुछ समय बाद उसका अच्छा काम चलने लगा और धीरे धीरे राहुल ने अपनी गाय भैंस भी खरीद ली। पापा का सारा कर्ज भी चुका दिया, जिससे राहुल गांव का इज्जतदार आदमी बन गया। तो ये थी राहुल की कहानी। लेकिन अभी तुम्हारी कहानी बाकी है। कब तक अपने माँ बाप अपने आप को बेवकूफ़ बनाओगे? कब तक टाइम को वेस्ट करते रहोगे? अभी भी तुम्हारे पास समय है कुछ करने का, खुद को बदलने का, इतिहास रचने का। अगर तुम ये सोच कर बैठे हो कि एक दिन तुम्हें भी बदलने आएगा कोई, तो सुनो, क्या करना है, कैसे करना है, ये कोई नहीं बताएगा। तुम्हें तुम्हारे डिसीजन खुद ही लेने होंगे।